तो अगर हम लीनियर डीएनए की बात करें तो यूकैरियोट्स को लीनियर डीएनए है, और भी कुछ एग्जांपल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिसकी बॉडी में डीएनए लीनियर इन नेचर होती है, जिसमें एक एग्जांपल है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया नोन एज माइकोप्लाज्मा। दूसरा बेस्ट एग्जांपल है हमारा आर्कियाई बैक्टीरिया। दुनिया के जितने भी आर्कियाई बैक्टीरिया हैं, वेदर दे आर मिथेनोजेंस, ठीक है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, या हमारा हेलोफाइट्स जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं, या हमारा थर्मोएसिडोफिल्स जिसको आपने हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक मीडियम में देखा, इन सभी आर्कियाई बैक्टीरिया, इन सभी माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जिसके अंदर पीपीएलओ आता है, या सभी यूकैरियोट्स। किसकी बात हो रही है? दुनिया के सभी प्रोटिस्ट की, फंगस की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। या अगर एक्सेप्शनल एग्जांपल ले तो एक वायरस है जिसका आपने लास्ट क्लास में मेंशन किया था, लैम्डा फास के बारे में, कि लैम्डा फास एक बैक्टीरियोफाज है, उसको भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है। कैसी? हमारी तरह लीनियर इन नेचर, जिसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल इन नेचर है, जहां पर डीएनए का एक चेन 5 प्राइम से स्टार्ट होता है और 3 प्राइम पर एंड होता है, और दूसरी जो चेन है वो 3 प्राइम पर स्टार्ट होकर 5 प्राइम पर एंड होती है। ऐसा लीनियर डीएनए पर भी नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की अगर केस में बात करें तो मैंने बताया कि ह्यूमन बीइंग का जो डीएनए है वो 2.2 मीटर लेंथ का है। इस 2.2 मीटर लेंथ पर दो ही तरह की बेस पेयर में प्रेजेंट है, या तो एडेनिन और थाइमिन का बेस पेयर विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, या ग्वानिन और साइटोसिन का बेस पेयर विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमने जाना कि इस लीनियर डीएनए पर दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, प्रेजेंट है लीनियर डीएनए, उन सब में हमने जाना कि एडेनिन और थाइमिन का जो बेस पेयर है वो वाला कंटेंट हमने जाना कैसा है, रिच। और जो ग्वानिन और साइटोसिन का 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़कर जो हमारा कंटेंट है नाइट्रोजन बेस पेयर का, दैट कंटेंट इज लेस। तो हमने जाना कि अगर ये वाला बेस पेयर रेशियो के रूल पर अगर हम, ठीक है, फॉर्मुलेट करें, वो डाटा या फिगर कैलकुलेट करें कि टोटल बेस पेयर्स की संख्या किस रेशियो में अगर होती है लीनियर डीएनए पर, तो हमने जाना कि दिस कंटेंट इज मोर, दिस कंटेंट इज लेस, सो मोर डिवाइडेड बाय लेस, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज मोर देन। समझ में आ रही है बात? तो मोर देन 1 कहने का मतलब कि ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल को लेकर बात कर रहे हैं कि ह्यूमन के लीनियर डीएनए डबल स्टैंडर्ड इन नेचर, पर हमने जाना कि ये वाली जो बेस पेयर है वो ज्यादा है, ठीक है, 3.3 into 10 to the power 9 अप्रोक्स टू 3 बिलियन में हमने जाना कि मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पेयर इसके बने हुए हैं, और ये वाला बेस पेयर क्या है, कम, जिसका रिजल्ट आएगा हमेशा मोर देन 1, एंड द डाटा फॉर ह्यूमन बीइंग इज कितना, 1.53। समझ आ रही बात? ये सब बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। यहां से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग बात करेंगे, ठीक है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। This double helix model was given by scientists Watson and in the year 1953, जिसके करेक्ट मॉडल को हम क्या कहते हैं, दी डीएनए मॉडल। फाइन।